दोस्तों नमस्कार। बहुत समय के अंतराल से कोई इस तरह का आईपीओ मार्केट में आया है जिसका रिव्यू किया जा सके। दोस्तों आज एक आईपीओ का हम रिव्यू करते हैं, समझते हैं उस आईपीओ को बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितने लॉट के लिए, कितने समय के लिए करना चाहिए। दोस्तों जो कंपनी अभी मार्केट में नया आईपीओ लेके आई है, कंपनी का नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों बहुत ही क्विकली, बहुत ही लॉजिकल रिव्यू करते हैं इस आईपीओ का कि इस कंपनी का ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है और इस कंपनी में हमें आईपीओ में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2004 के अंदर। कंपनी का अगर बेसिक बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये कंपनी इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग कंपनीज के तौर पे काम करती है और जिसके अंदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस प्रोडक्ट को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों ये कंपनी जो प्रोडक्ट डेवलप करती है, प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो जिसके अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और असेंबलीज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स है, मदरबोर्ड्स है और मेमोरी प्रोडक्ट है जिसके अंदर यूएसबी ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे होते हैं जिसे हम। दोस्तों नमस्कार। बहुत लंबे समय के अंतराल से कोई एक ऐसा आईपीओ मार्केट में आया है जिसका रिव्यू किया जा सके। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसका आईपीओ रिव्यू हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट ग्रुप फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर में। और दोस्तों आईपीओ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, सबसे जरूरी बात होती है, वो होती है एक डीमैट अकाउंट। आपके फैमिली में हर एक फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, जिससे आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। और अगर किसी का डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही क्विकली रिव्यू करते हैं इस आईपीओ का, समझते हैं इस आईपीओ को हमने बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। समझते हैं कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई है 2004 के। दोस्तों ये कंपनी इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग कंपनी के तौर पे काम करती है, जिसके अंदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस के तौर पे अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। जिसके अंदर अगर देखा जाए कंपनी के प्रोडक्ट लाइन को, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज कंपनी बनाती है। जिसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें बनाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रो मैकेनिकल पार्ट्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा मदर बोर्ड जो होते हैं कंप्यूटर के, उन्हें भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मेमोरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो ड्राम मॉड्यूल्स होते हैं या फिर एसएसडीज होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या यूएसबी ड्राइव्स, इन्हें भी मैन्युफैक्चर करने का काम ये कंपनी करती है। अब दोस्तों बहुत ही क्विकली समझ लेते हैं कंपनी का ओवरऑल मार्केट में प्रेजेंस किस तरह का है। तो नियर अबाउट 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस कंपनी के पास है, जिसके अंदर अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन तीन स्टेट्स में इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज की अगर बात की जाए तो तीन अलग अलग डेडिकेटेड आर&डी फैसिलिटीज इस कंपनी के पास है, जिसके अंदर एक जो लोकेटेड है वो चेन्नई के अंदर है, दूसरा गुड़गांव के अंदर और तीसरा दोस्तों इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी है, जिसके अंदर स्टटगार्ट जर्मनी के अंदर इस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक यूनिट है। अब दोस्तों एक बहुत ही लॉजिकल जो एनालिसिस है इस कंपनी के बारे में करते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट से हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है और इस कंपनी का इन फ्यूचर किस तरह का पोटेंशियल है कि इस कंपनी के आईपीओ में बिड करने के बाद आगे चल के हमें अच्छा प्रॉफिट बने। क्योंकि बहुत बार दोस्तों ऐसे देखा जाए कि जो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज है, उनके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उन कंपनियों के पोटेंशियल के बारे में अच्छे से हम जज नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने एलआईसी का आईपीओ है, अभी 20 से 22% के लॉस पे चल रहा है। तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि कंपनी को हम अच्छे से जांच लें कि कंपनी का आगे चल के पोटेंशियल कैसा है। तो इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल और एक अलग तरीके का मैं आपके सामने कंपैरिजन रखता हूं दोस्तों। ये कंपनी जो है बेसिकली
जिन दो कंपनियों के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, उन कंपनियों को कंसिडर करते हुए इस कंपनी का आगे चल के जर्नी किस तरह का होता है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। मतलब पेयर कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के पेयर ग्रुप के अंदर दो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है जिन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं। एक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरी है अंबर एंटरप्राइजेस। अब इन्हें मैं कंपैरिजन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन दोनों कंपनियों के पी को हम कंसिडर कर सकते हैं इस कंपनी के साथ जिसका आईपीओ आ रहा है। तो दोस्तों, अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पी चल रहा है 201 का, और वही अंबर एंटरप्राइजेस का पी चल रहा है 131 का। और दोस्तों, इन दो कंपनी के कंपैरिजन में ये जो कंपनी है इसका पीई चल रहा है मात्र 50 का। इसका मतलब ये होता है कि आगे चल के इस कंपनी में एक बहुत बड़ा लिवरेज है, जिसे ये कंपनी हमें स्टॉक प्राइस में कन्वर्ट करके हमारे प्रॉफिट में हमें शो कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस तरह से होगा। इन कंपनियों का पी, इन कंपनियों का परफॉर्मेंस, इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल मार्केट कैप्चर की वजह से हुआ है। ये कंपनी भी आगे चल के इस तरह से कर सकती है। अब दोस्तों, इस आईपीओ से रिलेटेड बहुत ही बेसिक बातों को हम समझ लेते हैं कि ये आईपीओ आ कब से रहा है, आईपीओ का प्राइस बैंड किस तरह का है। तो ओवरऑल आईपीओ दोस्तों आज ओपन हो चुका है। 12 अगस्त इस आईपीओ का ओपनिंग डेट है। 18 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो छोटा आईपीओ है, 840 करोड़ का आईपीओ का साइज है। और अगर इस आईपीओ का प्राइस बैंड हम कंसिडर करें दोस्तों, तो 209 रुपए से लेकर 220 रुपए का प्राइस बैंड है। एक ठीक ठाक प्राइस बैंड है, पर ओवरऑल आईपीओ साइज की अगर बात की जाए तो थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 68 शेयर का एक लॉट है और 14,960 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल ये आईपीओ दोस्तों, डेट की बात अगर की जाए तो इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो फाइनलाइज होने वाला है 23 अगस्त को। मतलब 23 अगस्त को पता चलेगा शेयर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसके बाद में 24 अगस्त को रिफंड होगा और क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में 25 अगस्त को जिन्हें जिन्हें शेयर मिले हैं उनके डीमैट अकाउंट। और लिस्टिंग जो डेट है टेंटेटिव वो है 26 अगस्त की। ये दोस्तों टेंटेटिव डेट्स होती है, इसमें एक दो दिन इधर उधर हो सकता है। अब ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी का सबसे पहले तो रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 357 करोड़, 2020 में 405 करोड़, 2021 में 444 करोड़, 2022 में 655 करोड़। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी थोड़ी कंसिस्टेंट है दोस्तों। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 2019 में 330 करोड़, 2020 में 347 करोड़, 2021 में 408 करोड़ और 2022 में 607 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2019 में 20.97 करोड़, फिर 2020 के अंदर 43.88 करोड़, 2021 में 28.60 करोड़ और 2022 में 30.69 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, जो ग्रेजुअली डे बाय डे ग्रो कर रहा है। अब इन सभी बातों के बाद में एक छोटा सा पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब आज की डेट में इस कंपनी के आईपीओ को लिस्टिंग गेन की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो दोस्तों, आज इसका लिस्टिंग गेन 15 रुपए के आसपास, मतलब 10% के आसपास चल रहा है। तो 10 से 20% के लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को हम प्रेफर कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं खास करके दोस्तों कि मार्केट का सेंटिमेंट भी बदल चुका है। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिगर होता है किसी आईपीओ के लिए, और इसी वजह से ठीक ठीक आईपीओ अभी मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेयरिश से बुलिश हो चुका है। तो ये भी एक हेल्पफुल हो सकता है इस कंपनी के आईपीओ के लिए लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, ये आईपीओ या ये कंपनी मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने जैसी है। तो दोस्तों, ये आईपीओ का रिव्यू आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे साथ इस चैनल में बने रहिए।